स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर 16 में लास्ट चैप्टर अपना सीजन ऑफ इंडिया पढ़ा था। उसमें भी अपने कोल्ड वेदर सीजन विंटर दिसंबर टू फरवरी पढ़ा था। अभी अपने पढ़ेंगे वार्म वेदर सीजन समर मतलब ग्रीष्म सीजन। वार्म वेदर सीजन समर ग्रीष्म सीजन इन इंडिया द वार्म एंड द ड्राई सीजन बिटवीन मार्च एंड टू मे इज कॉल्ड द समर। मतलब इंडिया में ड्राई मतलब कि गर्म और ड्राई सीजन कब होती है, मार्च से लेके मई तक, उसको क्या बोलेंगे अपने समर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन रेज फॉल वर्टिकली शिफ्टिंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ ग्रेजुअली एंड द लैंड मास बिकम वार्मर। मतलब इस टाइम पे सन रोज मतलब कि जो वर्टिकली हो रहे थे उसके लिए वो ग्रेजुअली शिफ्टिंग हो जाएंगे नॉर्थ साउथ से लेके ईस्ट साउथ टू ईस्ट में, ठीक है। और उसके जो लैंड मास क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कॉन्स्टेंटली मतलब टेम्परेचर कंटिन्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज मतलब बढ़ता जाएगा। द मंथ ऑफ द मार्च इज हॉटेस्ट मंथ इन द साउथर्न इंडिया। स्टूडेंट्स ये तुमको फिल द ब्लैंक्स एमसीक्यू में आ सकता है कि साउथर्न इंडिया में कौन सा मंथ सबसे हॉटेस्ट मंथ रहता है। द आंसर इज द मार्च। टेम्परेचर एक्सीड्स 40 डिग्री सेल्सियस एट मैनी प्लेस। ज़्यादा प्लेसों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। सेंट्रल एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अप्रैल एंड द मे। मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मैक्सिमम टेम्परेचर अप्रैल और मई मंथ में तुमको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एट सम प्लेसेस द टेम्परेचर रीच अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री से, और काफ़ी प्लेसों में टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दस एंटायर नेशंस एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर्स। Due to altitudes of the peninsular and the plateau, the summer in the southern India is a little mild. Compared to the north India, the temperature here remains low. While temperature in Delhi and Allahabad में कितना रहता है 34 डिग्री सेल्सियस, it is a 30 degree is the Madurai and 27 degree is the Bangalore. These physical features and the sea seem to have the dominating effects on the temperature in the south. During this season, tropical cyclone develop over Bay of Bengal and the over Arabian Sea, advance towards coastal area and the case devastating effects over coastal regions. Most of the country experience hot and dry weather during the summer. ज़्यादा country मतलब कि summer के time पे dry and hottest feel करेगी. Most of the place do not receive any rain in this season. काफ़ी प्लेसों में ये सीजन में रेन होती नहीं है। बट समटाइम मालाबार कोस्ट गेट्स सम रेन। कभी कभी मालाबार कोस्ट में कभी कभी थोड़ी बारिश हो जाती है, और ये जो बारिश है वो मैंगो क्रॉप के लिए क्या है, हेल्पफुल है। सो इट इज़ कॉल्ड द आम्रवृष्टि। तो इसके लिए उसको आम्रवृष्टि भी कह सकते हैं। दिस इज़ यूजफुल टू मैंगो एंड द कॉफ़ी पॉट। ये जो बारिश होती है समर में तो मतलब कि वो मैंगो और कॉफ़ी क्रॉप के लिए क्या है, यूजफुल है। सो नेक्स्ट हो गया द एडवांसिंग मानसून। मतलब मानसून की जो स्टार्टिंग होती है वो कब होता है, जून टू सितंबर, रेनी सीजन। इंडिया इन एग्रीरियन कंट्री एंड सो द रेनी सीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। तो उसमें जो रेनी सीजन है इसकी वजह से मतलब कि बहुत क्या है, इंपॉर्टेंस है। अबाउट 80% ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कंट्री इज रिसीव बिटवीन जून टू सितंबर। मतलब ऑल ओवर सीजन का 80% बारिश कौन से मंथ में हो जाता है, जून से लेकर सितंबर में। इंडियन फार्मर इज बिजी इन द फार्मिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। मतलब इंडियन जो फार्मर है वो फार्मिंग करने में मतलब ये सीजन में क्या हो जाता है, बिजी हो जाते हैं। साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन इस सीजन। मतलब साउथ से लेके वेस्ट तक का जो वाइंड्स है वो मतलब ये बारिश लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दिस सीजन एंड द ह्यूमिड एंड द क्लाउडी वेदर। मतलब ये सीजन में मतलब कि एटमोसफियर ह्यूमिड और क्लाउडी रहेगा। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स भी उसको कह सकते हैं। ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया गेट्स रेनफॉल ड्यू टू द दिस वाइंड्स। मतलब ये वाइंड की वजह से मतलब इंडिया में क्या होती है, ज़्यादातर बारिश होती है। बाई द एंड ऑफ द मे लो प्रेशर डेवलप ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ओवर द इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया। At this time, Indian Ocean in the south developed